यूपी के बरेली को जिस नफरती मौलाना और उसकी ब्रिगेड ने सुलगाया था, उसके खिलाफ योगी ने मिशन 5055 लॉन्च कर दिया है। 5055 दरअसल वो रकम है जिसे मौलाना तौकीर रजा ने 35 साल पहले कर्ज के तौर पर लिया था। लोन वाली ये फाइल योगी ने अब खोल दी है, घर पर नोटिस भेज दिया है। अगर मौलाना ने बकाया नहीं चुकाया तो कुर्की जब्ती तय है। हिंदुओं के त्योहार में जो विघ्न डालने की साजिश करेगा, आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाएगा, उसे योगी छोड़ेंगे नहीं। नाक रगड़वाकर उसे ऐसी सजा देंगे कि पुश्ते याद रखेंगी। योगी का ये सख्त मैसेज उन नफरती मौलाना और भाईजान के लिए है जिन्होंने बरेली को सुलगाने की कोशिश की थी। बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार ने मौलाना तौकीर रजा की पुरानी फाइल खोल दी है। 35 साल पहले मौलाना ने जो 5055 रुपए का लोन लिया था, अब वो सूद सहित वसूला जाएगा। वसूली का नोटिस मौलाना के घर पे चिपका दिया गया है। अगर मौलाना कर्ज लौटाने से चूके तो संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। तौकीर रजा पे जो मामले दर्ज हुए हैं उनमें से अब एक नई कहानी ये है कि उन पर बकायादार हैं। वो बकायादार बदायूं से हैं। 5000 के आसपास की रकम थी जो उन्होंने सहकारिता विभाग से ली थी। खाद लिया था, पैसा नहीं दे पाए, जिसके बाद उनको नोटिस भेजा गया। नोटिस उनके घर पे ये चस्पा किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रसूलपुर पुट्ठी विकासखंड जनपद बदायूं, सिर्फ आपको ये स्टैम्प दिखाई देगा और सिर्फ इतना ही हिस्सा दिखाई देगा। बरेली हिंसा में अब तक 126 नामजद लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा सहित 83 हुड़दंगी गिरफ्तार हो चुके हैं। मौलाना के जिस शागिर्द नदीम ने भीड़ को जुटाया था, वो भी जेल जा चुका है। जिसने इंस्पेक्टर का हाथ काटने की धमकी दी थी, वो नफीस न सिर्फ पकड़ा जा चुका है बल्कि उसके बारात घर को योगी फोर्स ने बुलडोजर से गिरा भी दिया है। एक और करीबी मुमतियाज का बारात घर भी पुलिस सील कर चुकी है। वहीं तस्लीम नाम के एक और करीबी के जिम और 2 दुकानों पर भी ताला लगा दिया गया है। मौलाना पर जब योगी के मिशन 5055 का फंदा लगा तो उसके समर्थकों के दिल पर सांप लौटने लगा। वसूली वाले नोटिस को फाड़ डाला। इस तरह के नोटिस लगाने को लेके तौकीर रजा के जो लोग हैं वो किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते हैं और ये प्रमाण है उसका। इस नोटिस को फाड़ देने का मतलब ये है कि प्रशासन ने, बदायूं जनपद के प्रशासन ने जो यहाँ पर चस्पा किया था नोटिस, जिसमें लिखा गया था कि वसूली की जाएगी और वसूली की तारीख भी लिखी गई थी कि तब तक आप पैसा जमा करा दीजिए, लेकिन नोटिस जब रात में लगाया गया, सुबह अब तस्वीर ये है कि इसको यहाँ से फाड़ दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस पर बदायूं प्रशासन या फिर बरेली प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। मौलाना और उसके करीबियों पर एक्शन से तकलीफ कट्टरपंथियों को है ही, दर्द समाजवादी पार्टी को भी हो रहा है। अखिलेश यादव एक तरफ बरेली हिंसा के लिए प्रशासन की नाकामी को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सियासी फायदे के लिए हिंसा करवाई गई है। भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। और सच्चाई ये है कि बरेली का जो कुछ हुआ है बरेली में, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ करके ये कराया। बरेली हिंसा में नफरती मौलाना के शागिर्द पर जिस तरीके से योगी के बुलडोजर ने हिसाब किया है, उसकी धमक 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद में भी गूंज रही है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर प्रदर्शन पर योगी सरकार का लगातार एक्शन जारी है। बरेली में मौलाना और उसके करीबियों पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि अराजकता के जरिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश की गई थी। इसलिए योगी फोर्स डेंटिंग पेंटिंग के जरिए आरोपियों के गुनाहों का हिसाब कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।